राज दिवाली से एक दिन पहले शहर से अपने गांव जा रहा था। वह गांव जाकर अपने घर वालों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। गांव पहुंचते पहुंचते उसे काफ़ी देर हो गई थी और घर जाने के लिए उसे जंगल के कच्चे रास्ते से होकर जाना था। वो ठंड भरी रात और जंगली जानवरों की आवाज़ उसके मन में डर पैदा कर रही थी। अचानक राज को अपने पीछे से बैंड बाजे की आवाज़ सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो किसी की बारात लगी। उसे बहुत से लोग नाचते हुए और कुछ लोग डोली उठाए नजर आ रहे थे। राज रुककर उनको देखने लगा। वो बारात जैसे ही राज के थोड़ा करीब आई तो उसने देखा कि बारात में नाचने वालों की आंखों से खून निकल रहा है और किसी की गर्दन पर घाव का निशान है तो किसी के हाथ पैर या चेहरे पे। राज डर के मारे कांपने लगा। वैसे तो वो भूत प्रेतों पे यकीन नहीं करता था, लेकिन आज उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा था। इतने में राज के फ़ोन की घंटी बजी और उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो तो अपने शहर वाले ही घर में है। जी हाँ, राज एक सपना देख रहा था, लेकिन कुछ सपने आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। राज को आज गांव जाना था। कल दिवाली है। राज गांव जाने के लिए रवाना हो गया। वैसा ही हुआ जैसे उसके सपने में हुआ। वो गांव देर रात पहुंचा और जंगल से उस कच्ची सड़क पर चलने लगा। ठंड भी वैसी ही थी और जानवरों की आवाज़ भी उसे बार बार सपने की याद दिला रही थी। कुछ ही पल में राज को ढोल की आवाज़ आने लगी। अब राज की जान उसके हलक में आ चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही बारात उसे अपनी ओर आती दिखाई दी। राज की आंखें फटने को हो गई। डर के मारे उसे पसीना आने लगा और धीरे धीरे वो बारात राज के बिल्कुल करीब आ गई। राज ने आंखें बंद कर ली। पूरी बारात परछाई की तरह राज को चीरती हुई चली गई। राज ने आंखें खोली तो उसे बारात जंगल में जाती हुई दिखाई दी। राज ने वापस सड़क पर पलट कर देखा तो उसे एक पोटली पड़ी हुई दिखाई दी। उसने पोटली उठाकर बैग में डाल ली और घर की तरफ चल दिया। राज डरते डरते भी एक बेवकूफ़ी कर चुका था। वो घर पहुंचा। उसने सबसे मिलना जुलना करके अपने कमरे में जाकर पोटली को खोला तो मानो जैसे वो खुशी से पागल हो सकता था। उस पोटली में सोने के कंगन व जेवरात थे। काफ़ी देर निहारने के बाद आंख बंद करके राज बड़े बड़े सपने देखने लगा। इतने में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। राज ने सोचा कोई मेहमान होगा। उसने खड़े होकर दरवाज़ा खोला तो सामने वही बारात में नाचने वाले लोग खून से बहती आंखों के साथ उसके सामने खड़े हैं। उनमें से एक बोला, बेटा, हमारी बहू के जेवर। वो भयानक आवाज़ सुनते ही राज की आंखें खुली। जी हाँ, एक और सपना। राज ने सोचा कहीं ये सपना भी सच तो नहीं होगा। क्या उसने पोटली लाकर कोई गलती तो नहीं की। राज सोच ही रहा था कि घर का मेन दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। राज ने सोचा मैं दरवाज़ा खोलने ही नहीं जाऊंगा तो सपना भी सच नहीं होगा। उसने अपने पिताजी को दरवाज़ा खोलने को कहा। उसके पिताजी ने खड़े होकर दरवाज़ा खोला। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर आया, दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ और राज के कानों में उसके पिताजी की एक खौफनाक चीख पड़ी। अब मजबूरन राज को खड़ा होना पड़ा। उसने दरवाज़ा खोला। उसे वही मंजर दिखाई दिया जो उसने सपने में देखा। उसे सामने वही भूत बाराती दिखाई दिए और राज से बोले, बेटा, हमारी बहू के जेवर। उनकी वो खून से भरी आंखें और वो भयानक आवाज़ सुनकर राज चीख पड़ा। उसे न ही उसके पिताजी दिखे। उसने डरते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया और बाहर से आवाज़ें आनी बंद हो गई। राज को समझ में नहीं आ रहा था कि सपने और पोटली का क्या राज है। इतने में राज ने खिड़की से अपने पिताजी की आवाज़ सुनी। राज खिड़की पर गया तो उसके पिताजी ने उससे कहा, राज बेटा दरवाज़ा खोलो। राज ने कहा, पिताजी दरवाजे पर मत आना, वहाँ भूत खड़े हैं। राज के पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, दरवाजे पर कोई नहीं है, तुम दरवाज़ा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। राज दरवाज़ा खोलने गया। उसने दरवाज़ा खोला। उसके पिताजी अंदर आ गए। राज ने दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही पीछे मुड़ा उसके पिताजी गड्ढे वाली आंखों से उसकी तरफ देखकर बोले, हमारी बहू के जेवर कहाँ है। राज जोर से चिल्लाया। उसके पिताजी ने अपने कांपते हाथों से राज का गला दबाना शुरू कर दिया। राज का दम घुटने लगा और वह बोलता रहा, पिताजी मैं हूँ, आपका राज। लेकिन राज के पिता खौफनाक चेहरे के साथ उसका गला दबाते रहे। प्रयास करते करते राज के हाथों में एक चाकू लगा। उसने न चाहते हुए भी आंख बंद करके उस भूत पिताजी को चाकू मार दिया और उससे अपना गला छुटाकर बाहर आ गया। बाहर आकर वह थोड़ी दूर दौड़ा। दौड़ते दौड़ते उसको ख्याल आया कि क्यों न वो पोटली को बाहर फेंक दे। वह फिर से घर की तरफ भागा। घर के बाहर उसे एक बिखरे बालों वाली औरत मिली और राज से बोली, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। राज हिम्मत करके उस डायन के करीब से निकला और घर में दाखिल हुआ। दाखिल होते ही उसने देखा कि घर के अंदर वही भूत बाराती चहलकदमी कर रहे थे।
वो सब जोर से चीखने लगे। उनकी चीख सुनकर राज के कान के पर्दे फटने को हो गए। कुछ पल में उनकी चीख शांत हो गई। तभी एक हाथ राज के कंधे पर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दुल्हन के भेष में एक डायन राज को निहार रही थी। राज उसकी आंखों से अपनी आंखें नहीं हटा पाया। उसका कलेजा फट गया और राज की मौत हो गई। आप सोच रहे होंगे कि राज के सपने का राज क्या था। भूत प्रेतों को भी आने वाले समय का कुछ हद तक आभास हो जाता है। सपने में राज को होने वाली घटना का संकेत मिला, लेकिन राज अपने साथ होने वाली इस घटना को टाल नहीं पाया।